राधे राधे जी। हम बचपन से ही बिना माँ बाप की सारी तकलीफ झेली है और अभी कोई तकलीफ जो है कम नहीं हो रही है, मतलब कि लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती झेली है और अभी हर चीज़ झेली रहे, खत्म ही नहीं हो रही तकलीफ, मतलब जैसे लगता है कि जिंदगी में सिर्फ तकलीफ झेलने के लिए बड़े हुए हैं। क्या तकलीफ है आपको? जब छोटे थे 1 साल 1.5 साल के तो मम्मी खत्म हो गई थी, 5 साल के थे तो पापा को बड़े पापा के लड़के ने गोली मारती थी। इसके बाद फिर 1 महीने बाद मेरे भाई को जहर दे दिया गया था और एक बड़ी बहन थी जिसको जहर दे दिया। अब हम 3 बहन हैं और मेरी शादी भी हो गई है। शादी के बाद पति का कोई सपोर्ट नहीं, पति की शादी होने के बाद भी अकेले लाइफ में हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो लाइफ में सिर्फ तकलीफ खत्म नहीं हो रही है। हम सोच रहे हैं जो कि सबके साथ अच्छा करने के बावजूद भी अच्छा नहीं। तो आपके भाई को बहन को जहर किसने दे दिया? हमारे चाचा और दादा ने मिलके, उन्होंने हमारी जमीन हड़पी, पापा को मारा, भाई को जहर दिया, मम्मी बचपन में खत्म हो गई और अभी तकलीफ खत्म नहीं हो रही। तो अभी वो चाचा और ताऊ हैं? हाँ वो है, हमारी जमीन हड़प के रखी है और अभी अब उनके यहाँ अगर हम जाए तो हमको जान से मार देंगे। हमारी जमीन कब्जा करके रखी है चाचा ने? चाचा बड़े पापा। तो आप लोगों ने केस वेस नहीं किया? केस किया था, बहुत छोटे छोटे थे, 5 साल के थे, मतलब उस समय कोई समझ नहीं थी, उन्होंने बयान बदलवा दिया था और अब बड़े हुए हैं तो जमीन का केस वगैरह देख रहे हैं, लेकिन जो उनको बिगवाने जाओ तो उसको धमका देते हैं। अच्छा, कोई सपोर्ट नहीं करता? कोई भी नहीं सपोर्ट करता, कोई भी नहीं। हम 3 ही बहन हैं और एक तीनों बहनों का विवाह हो गया? नहीं, सिर्फ एक का हुआ है। तो विवाह आपका किसने करवाया? बड़ी सिस्टर ने। आपकी बहन का विवाह हो चुका? नहीं, उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो बड़ी थी तो जिम्मेदारी तो थी, तो अभी वो कहाँ है? अभी तो वो घर पे हैं। कोई चाचा के पास? नहीं नहीं नहीं, हम लोग अपने यहाँ मतलब मौसी के यहाँ रहते हैं। तो बड़ी बहन ने आपका विवाह कर दिया और छोटी बहन भी विवाह की हो गया? हाँ, छोटी बीमार किया है। तो बड़ी अपना नहीं करेगी ब्याह? बड़ी नहीं करेंगे क्योंकि वो हम लोग की जिम्मेदारी देख रही है। नहीं तो वो अपना भी, अब आपकी पूरी होगी तो वो अपना भी कर ले ब्याह। हाँ मतलब वो करेंगी ही नहीं, वो मतलब उनको ऐसे ही, मतलब वो कह रहे कि हम ऐसे ही रहेंगे जब हम। तो फिर आपका विवाह होगा? पति हाँ। कहाँ है? कौन? पति? पति मेरे घर पे हैं। बैठो मेरी माँ, बैठो शांति से। पति घर पे है? हाँ। तो पति ध्यान नहीं रखते आपका? पति ध्यान क्या रखते हैं? पति का कोई सपोर्ट ही नहीं, मतलब पति जैसे एक मियाँ बीवी होते हैं तो उनका मतलब एक होता है कि अगर एक पहिया सही है दोनों को मिलकर चलना होता है। सबसे ज्यादा एक केयर, रिस्पेक्ट, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के लिए साथ खड़े होना, अगर वो मतलब हर दुख सुख में साथ करना, प्रेगनेंसी लेके हर चीज में, तो वो किसी भी चीज में आज तक हमको सपोर्ट नहीं किया ना, मतलब 4 साल शादी को हो रहे, हमने उनको ईमानदारी से हर चीज दी समझी, लेकिन उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया। किस तरह का सपोर्ट चाहते हैं आप? मतलब ये है कि जैसे अब एक माँ अगर मतलब माँ बनती है, प्रेगनेंसी होती है तो पति का सपोर्ट चाहिए, चाहे वो कोई भी। तो पति आपके साथ नहीं है? नहीं। किसके साथ है? वो अपने घर पे हैं। वो अपने घर पे है, मतलब अपने माँ बाप के पास? हाँ, माँ बाप के पास। तो आपको भी अपने सास ससुर के पास होना चाहिए ना? तो हम वहीं पर थे, 4 साल हमने उनके साथ दिया, अब हम आए हैं उस चीज़ को मतलब हमने काफ़ी समझाया, चीज़ें समझाई उनको। नहीं तो आपके पति क्या चाहते हैं? वो क्या कहते हैं कि आप घर पे ही रहो? नहीं, वो ये चाहते हैं कि हम उनकी माँ बाप की सेवा करें, हमको सेवा करने में, काम करने में कोई दिक्कत नहीं, हमें उनको सपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर इंसान काम करता है और हमारे माँ बाप नहीं तो हमको तो लगता है कि उनकी सेवा करेंगे तो भाई हमारे तो माँ बाप नहीं तो हमको करो बिटिया समझेंगे, तो क्यों नहीं माँ बाप। लेकिन उनको क्या है कि वो नहीं समझ रहे हैं, मतलब कि उनको बस ये है कि काम करते रहो, हमको समझो, हम बच्चे से कोई लेना देना नहीं, हम तो ऑफिस 10 बजे जा रहे हैं, 2 बजे आ रहे हैं, तुमसे लेना बच्चे से मतलब नहीं, ये सब चीज़ें। देखो ये सब हर घर में लगभग छोटी छोटी बातें हैं, होती रहती हैं। इन बातों के कारण अपने पति को, अपनी गृहस्थी को ना छोड़िएगा, पति के साथ रहिएगा। आज शादी के 4 साल ही हुए हैं, है ना? अभी टाइम दीजिए अपनी गृहस्थी को। आम का पौधा लगाओगे ना पेड़, तो उसमें भी फल आने में 5 साल लगते हैं। पुराना देसी आम, वो भी 5 साल बाद फल देता है। गृहस्थी को थोड़ा मैच्योर तो होने दो, पकने तो दो। अभी 4 साल बहुत लंबा टाइम नहीं है बेटा। और पीते भी हैं, पी के आएंगे, पीते हैं। और सबसे बड़ी बुरी बात ये लगती है कि जब एक औरत को एक जरूरत होती है, जब वो माँ बनती है, जब बच्चा होता है, तो एक पति का सबसे ज्यादा जरूरत है। अब माँ बाप नहीं है, वहाँ पे सास ससुर हाथ खड़े कर लो, चलो ठीक है, पति को तो आना चाहिए ना, होना चाहिए। तो पति नहीं आए थे? नहीं आए थे। मेरी बहन बड़ी वाली। तो आपके सास ससुर थे? नहीं थे। आपकी बच्ची का जब जन्म हुआ, बेटा बेटी क्या है? लड़की है। तो लड़की का जन्म हुआ तब सास ससुर नहीं आए? नहीं। पति भी नहीं आए? नहीं। तो आपकी दोनों की लड़ाई हो गई थी क्या? नहीं, वो आई नहीं, बोले कि हम आएंगे तो मतलब रात है, हम आ नहीं पाएंगे, ये मतलब बहाना मार दिया उन्होंने, और सास ससुर ने तो पहले ही हाथ खड़े कर लिए। पति को ले आना, एक बार उसका भी पक्ष सुन लेंगे कि वो कहाँ गलत है, आप कहाँ गलत है। तो अपने गृहस्थी को कुल मिला के देखो, सुधारो, इसी से भला है बेटा। ऐसे बिगाड़ लेने से सब बिगड़ जाएगा। बिगाड़ लो तो एक दिन में सब बिगड़ जाता है, बनाने में बड़ा टाइम लगता है। बाबा बस मेरा ये कहना है कि बचपन से हमने सिर्फ तकलीफ झेली है, तो अब मतलब हम सब कुछ लेके चला, सबको समझदार, बट थोड़ा जैसे हम समझे थोड़ा आप हमको समझो। ये सही, समझदारी से गृहस्थी चलती है। अपने पति को ले आना, हम समझाएंगे, ठीक है। ठीक है? उनको छोड़ना मत, ले आना, बात करेंगे, समझाएंगे। आदमी पूरा है तो सही भी तो हो सकता है ना, सही भी तो हो सकता है। यदि बच्चे मलमूत्र में भीगे हैं तो माँ साफ सुथरा भी तो कर देती है ना धुल के। ऐसे ही है, हर व्यक्ति विचारों से गंदा हो जाता है। वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, उनको हमने बहुत समझाया है, और मतलब चलो हमें टाइम दो ना दो, बच्चे को तो टाइम दो। आप 2 बजे ऑफिस से आया, 3 बजे आ रहे हो, ये कोई टाइम नहीं। अब हमें टाइम मत दो, बच्चे को टाइम दो। बच्चे से तो प्यार होता है, चाहे आप हो, हमें कोई भी हो। होगा। क्या करता है पति आपका? अमेज़न में ऑफिस में काम जॉब करते हैं। ठीक है, पति है, काम करता, बेचारा काम भी तो करना जरूरी है ना गृहस्थी चलाने के लिए। काम थोड़ा करना- उसकी भी बात समझो, आप भी अपनी समझाओ, दोनों प्रेम से रहो। बच्चे को टाइम देगा, क्यों नहीं देगा? अभी वो कितने साल का है लड़का पति आपका? वो तो 30 साल। अभी इस उम्र में सत्संग की बहुत जरूरत पड़ती है। कैसे गृहस्थी चलानी होती है, अनुभव होता नहीं है, समझाना पड़ता है। सत्संग के द्वारा ले आना, हम समझाएंगे। ठीक है, ठीक। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं जो प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, वो पहला और दूसरा प्रश्न तुलसी माला और तिलक धारण करने से संबंधित है। हमारे झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड अंतर्गत एक गांव है जिसका बड़ा ही सुंदर नाम है नारायणपुर। तो वहाँ के एक स्कूल में मैं गया था, तो वहाँ की प्रभारी प्रधान अध्यापिका महोदय जो है वो हमसे कहती है कि आप इतना दिखावा क्यों करते हैं। तो मैंने कहा कि दिखावा मतलब समझे नहीं, कृपया समझाइए। तो उन्होंने कहा कि पूजा पाठ तो हम लोग भी करते हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आपके जैसे तिलक और तुलसी माला धारण करके हम लोग दिखावा करते नहीं करते, इस तरह से हम लोग नहीं घूमते। और आप तुलसी माला और तिलक धारण करके घूमते हैं, मतलब ये दिखावा करते हैं कि आप पूजा पाठ करते हैं। तो उनसे
पूछना कि जो मुसलमान टोपी लगाते हैं तो क्या वो दिखावा करते हैं? जी महाराज। भाई मुसलमान तो कभी नहीं कहता किसी दूसरे मुसलमान को कि तुमने टोपी लगाकर दिखावा किया। जी महाराज। जब मुसलमान टोपी लगाते हैं तो हिंदुओं को तिलक लगाने में, तुलसी की माला पहनने में दिक्कत क्या है? तो महाराज अब जी बताओ, जी कोई सुहागन स्त्री मांग भरे जी तो महाराज। क्या उससे ये कहा जाएगा कि तुम मांग भरी हो तो दिखावा कर रही हो? जी भाई मांग भरना उसका धर्म है, ऐसे तिलक लगाना हम सबका धर्म है, ये दिखावा नहीं जी है, महाराज। ये धर्म है। जी इसे बोलना कि कोई स्त्री कहे कि मैं पतिव्रता हूँ जी पर मांग नहीं भरूंगी, जी। तो मांग क्यों नहीं भरेगी भाई? जब पतिव्रता है तो मांग भरने में दिक्कत क्या है? जी जब महाराज। भक्त हो तो तिलक लगाने में दिक्कत क्या है? जी महाराज। दिखावा वो करते हैं जो तिलक नहीं लगाते, कंठी तुलसी की नहीं पहनते, वो महाराज। दिखावा करते हैं भक्त होने का कि देखो हम तो कुछ नहीं करते फिर भी भक्त हैं। जी महाराज। ऐसे नहीं काम होता ना। जी महाराज। तो फिर उन्होंने मैंने उनसे कहा कि आप तिलक और तुलसी माला का हमारे शास्त्रों में बड़ा ही महत्व है, आप किसी जानकार से जानकारी ले लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि यह हमारे गुरुदेव का आदेश है, तो इसीलिए हम धारण करते हैं। तो उन्होंने फिर कहा कि आप समाज से अलग, एक समाज से विरुद्ध एक कार्य कर रहे हैं, तो आपके माता पिता को अच्छा लगता है? मतलब उनका मानसिकता इस तरह से है कि मुझे बहुत ही बुरा लगा। इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझसे ये कहा, इसलिए कि शिक्षक मतलब होता है समाज निर्माता। नहीं तो वो हिंदू है कोई और है? वो हिंदू है, बिहारी है, हाँ। एक मैडम है। तो मुझे बुरा इसलिए लगा कि वो शिक्षक है, मतलब एक समाज निर्माता के पद पर स्थापित है। अगर हम आज हमारे ज्ञान प्राप्त करने के कई साधन- आजकल कुछ शिक्षक जी। आजकल कुछ शिक्षक ही बच्चों को भड़का करके सनातन धर्म के खिलाफ, अब देखो जितने भी हमारे देश में जी क्रिश्चियनों के स्कूल हैं, जी महाराज। उन स्कूलों में अधिकांश अंडा खाने के फायदे बताए जा रहे हैं, जी महाराज। मांस खाने के फायदे बता रहे हैं। जी महाराज। तिलक लगा के जाए कोई बच्चा तो उसे रोक दिया जा रहा है। जी महाराज। अब ये कुल मिला के षड्यंत्र ही तो है। जी आजकल समस्या क्या हो गई, पहले पढ़ाने वाला जो होता था ना, गुरु होता था, जी महाराज। कोई ब्राह्मण होता था जी। जो मांस नहीं खाता था। जी आज पढ़ाने वाले जितने टीचर जी। हैं उसमें से 80% शिक्षक खुद मांसाहारी हैं जी और महाराज। शराबी हैं। वो आपके बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? जी महाराज। आज समस्या इस देश की यही है कि आपके बच्चों को मार्ग दिखा कौन रहा है? वो जो स्वयं मार्ग भटके हैं। जी महाराज। समस्या ये। जी महाराज। और दूसरा प्रश्न ये है महाराज जी कि किसी ने कहा है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मतलब कुछ विशेष चीज को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ चीजों का त्याग करना पड़ता है। जैसे कि इस प्रश्नोत्तर में भाग लेने के लिए मैंने अपने रिजर्वेशन टिकट कैंसिल कर दिया। तो ऐसा है कि कुछ लोग कुछ बिना खोए ही सब कुछ पा लेना चाहते हैं। जैसे कि तुलसी माला और तिलक धारण करने के कई फायदे हैं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि वो फायदा भी मिले हमें और हम सारा जो अशुद्ध चीजें हैं उन सबको भी ग्रहण करें, खाए जो जिसको नहीं खाना चाहिए, जैसे कि मांस मछली हो गया। तो उन लोगों के प्रति क्या मतलब आप अपना निवेदन है कि आप अपना मत प्रस्तुत करें। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि मैंने तुलसी माला धारण करने के बाद मांस खाना छोड़ दिया लेकिन मछली खाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे गुरुदेव ने तुलसी माला धारण कराते वक्त कुछ भी खाने को वर्जित नहीं किया, मना नहीं किया। जबकि मैंने खुद सुना है कि उन्हीं गुरुदेव ने कहा है कि आप तुलसी माला धारण करके भी अगर कुछ अशुद्ध चीज खाते हैं तो जो पाप लगेगा, आप नहीं धारण करके खाते हैं तो भी वही पाप लगेगा। देखो, धारण करो तुलसी की माला या मत करो, जी। पर मांस तो किसी भी स्थिति में नहीं खाना चाहिए। क्योंकि मांस में आप किसी की हत्या करते हैं अपने स्वाद के लिए। जी महाराज। और अपना पेट भरने के लिए किसी की हत्या करना कहीं से कहीं तक ये सही नहीं ठहराया जा सकता। जी महाराज। तो महाराज जी मेरा तीसरा प्रश्न है कि कुछ ज्ञानियों ने कहा है कि शास्त्र के अनुसार जो कर्म है वही धर्म है और शास्त्र विरुद्ध जो कर्म है वो अधर्म है। सही है। लेकिन हमारे गांव के कुछ पंडितों का कहना है कि बंगाली में वो कहते हैं कि बुद्धि पढ़ले की बुद्धि होए। इसका तात्पर्य है कि शास्त्र पढ़ने से क्या बुद्धि होता है। और कुछ तो ऐसा भी कहते हैं कि अगर हम शास्त्रों का अनुसरण करने लग जाए फिर तो हमें गेरुआ वस्त्र पहनना पड़ जाएगा। मतलब उनका तात्पर्य है कि शास्त्र साधु संतों महात्माओं के लिए ही है, गृहस्थों के लिए नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि इस पर आप अपना मत। इसलिए पूरी दुनिया में हिंदुओं का एक भी देश नहीं है और मुसलमानों के वामन देश हैं 52। क्यों? क्योंकि मुसलमान का बच्चा चाहे शहर का हो या गांव का, जी महाराज। वो अपने मस्जिद में जाके अपना नमाज पढ़ता है और अपने मदरसों में जाके अपने धर्म की शिक्षा लेता है। लेकिन हिंदू गीता पढ़ने कहाँ जा रहा है? रामायण कहाँ पढ़ रहा है? कहीं नहीं। जब आप अपने गीता रामायण को त्याग देंगे तो आपका नाश तो हो ही जाएगा। मुसलमान आज पावन दे, हम सनातनी करोड़ों साल से हैं, लेकिन करोड़ों साल से होकर भी हमारा एक देश नहीं है। और मुसलमान अभी 1400 साल से हैं, सिर्फ 52 देश हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों को भले इंग्लिश मीडियम में ना पढ़ाएं, भले हिंदी मीडियम में ना पढ़ाएं, पर मदरसों में जरूर पढ़ाते हैं। वो अपने धर्म का, अपने मजहब का ज्ञान जरूर दिलाते हैं। अरे हिंदुओं को अपने धर्म का ज्ञान होता तो आज हमारे सनातन की भी जो सनातन का परचम है पूरी दुनिया में विश्व गुरु के रूप में लहराता। हम विश्व गुरु थे कब? जब सारे लोग गीता पढ़ते थे। जी महाराज। आज सबको हिंदू राष्ट्र चाहिए पर तिलक कोई नहीं लगाना चाहता। जी महाराज। गुड मॉर्निंग सब बोलते हैं, राम राम कोई बोलना नहीं चाहता। आज अपने बच्चों को कोई गीता नहीं पढ़ाना चाहता, सबको इंग्लिश मीडियम में पढ़ा के नौकर बनाना है। पढ़ लिख के बेटा तू पैसा कमा, पर गीता का ज्ञान किसी को नहीं चाहिए। जी महाराज। धर्म का ज्ञान किसी को नहीं चाहिए। जबकि मुसलमानों को उनके पंथ का ज्ञान है। जी। आज हिंदू से पूछो कि भगवान कितने होते हैं, उसे नहीं पता। जी महाराज। मुसलमान से पूछो कि तुम्हारे अल्लाह कितने हैं, वो फट से बता देगा। जी महाराज। क्यों? क्योंकि वो अपने पंथ का, मजहब का ज्ञान ले रहे हैं, हम अपने धर्म का ज्ञान नहीं ले रहे। इसलिए हमारी बुद्धि गलत चीजों में गलत खा करके, गलत लोगों के संग में बैठ करके। अब समस्या क्या है समझो जी। मुसलमानों को आज भी मुसलमान ही पढ़ा रहा है। जी महाराज। भाई ये बताओ मदरसों में कौन पढ़ाता है?
आज भी मुसलमानों को मुसलमान ही पढ़ाता है, लेकिन हिंदुओं को आज क्रिश्चियन लोग पढ़ा रहे हैं। हर स्कूल में क्रिश्चियन टीचर है। जब तुम्हारे बच्चों को क्रिश्चियन लोग पढ़ाएंगे तो तुम्हारा बच्चा तो आधा हिंदू रहा ही नहीं, अब क्योंकि पढ़ा किससे है, जी महाराज। सीखा किससे? जिससे सीखेगा क्या उसे गुरु का प्रभाव नहीं पड़ेगा? और वो क्रिश्चियन तो टारगेट लेके पढ़ाते हैं कि इसको हिंदू से कन्वर्ट वो स्कूल में ही कर देते हैं आधा, बाद में जो बचा खुचा है बाद में हो जाता है। जी महाराज। आपको क्या लगता है जो अपने को हिंदू कह रहे हैं वो हिंदू हैं? बहुत सारे ऐसे हैं जो हैं हिंदू, जी। नाम हिंदुओं का है पर वो भाषा क्रिश्चियनों की बोलते हैं। जी महाराज जी। महाराज जी मेरा चौथा प्रश्न है कि हमें माता पिता का सेवा करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए, और लेकिन अगर कभी वो अनुचित करे या अनुचित कहे तो हमें उन्हें उनका विरोध करना चाहिए कि नहीं, उन्हें सही पथ पर लाने के लिए या क्या धर्म है? माँ बाप भी गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं तो सही रास्ते पे लाना पुत्र का धर्म है। उनको जी महाराज। समझाओ, गलत रास्ते से लाओ। जी महाराज, आपका धन्यवाद महाराज जी। राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी जय श्री नारायण। हाँ जी। गुरुजी हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे घर में जो बहन है बड़ी वाली है, तो उसमें वो 8-10 साल से हमारे पिताजी जो है शादी के बारे में रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तो जो लड़के वाले जो आते हैं कहीं मना कर देते, कहीं हमारी बहन मना कर देती है गुरुजी, और बहन हमारी ये कहती है कि अब नहीं तक करेंगे गुरुजी। कहाँ बहन आपकी? वो सीता जी, जो सीता बहन। लाना हम समझाएंगे काहे नहीं कर रही शादी। और गुरुजी अब एक बात ये कहना चाहते हैं कि वो लड़के आते आते हैं घर वाले बहुत चिंतन है कि ये है वो है बहुत। सही, आप छोटे हो कि बड़े हो? हम छोटे हैं, हमारा आपका बड़ा शादी- भाई। देखो आपकी बहन शादी नहीं कर रही है तो आपका नंबर नहीं आ रहा है। जब बहन करेगी तब ना आपका नंबर आएगा। अब बताओ उसको कर लेना चाहिए शादी, समझ नहीं रही है वो अपने भाई की भावना को। सही है, लाना हम समझाएंगे। गुरुजी हमारे माता पिता बहुत चिंता करते हैं। काहे की? वही हमारी बहन की कितनी बड़ी होगी बहन? लगभग 26-27 वर्ष की होगी। अभी तक नहीं कर रही है शादी? नहीं गुरुजी। जल्दी करा के विदा करो फिर तुम्हारा नंबर आएगा। अरे गुरुजी 3 बहन है गुरुजी। लो मतलब तुम्हारा ही बहुत पीछे है। तुम एक भाई हो? नहीं 2 भाई, एक हमसे बड़ा भाई है, उसका राजा नाम है, 12 नाम तब अंकित बड़े है। का हो गया? अभी नहीं हुआ, अभी जो बहन का जब होगा तब मतलब तुम सबसे आखिरी में पिसोगे हैं? हाँ हम आखिरी में। सही है, सही। चलो हो जाए, लाना बहनों को लाना। शादी ना कर रही हो तो समझाएंगे, करेंगे शादी। और गुरुजी हमारा एक और प्रश्न है, हम ये बताना चाहते हैं जी बोलो। वो हमारी जो वो दादी जो हमारी हैं वो आपके बारे में बहुत सोचती है, वो बहुत आपसे मिलना चाहती है, पर बाकी बार जैसे कहिए कि वो भी आप हमारी दादी को बुला लें, यहाँ बहुत आना चाहती है, तो वो बुलाओ। बहुत परेशान है। बुला, वो यहाँ है नहीं, वो हमारे जब आए तो बुला लेना। वो यूपी में है, यूपी के बुला लेना, बुला लेना। चलो।